अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, एक शख्स ने जो कि इस्लाम फैमिली में पैदा होकर डिसाइड करता है, उनके घर वालों ने डिसाइड करते हैं कि उम्रा के लिए जाए। तो फिर वो एहराम बांध के जब उम्रा करता है तो मक्का शरीफ के आगे वो इस्लाम को छोड़ देता है, ठुकरा देता है। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम सामीन और नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक इंसान नजर आ रहा है। इस इंसान के सामने बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो इस इंसान के लिए तालियां बजा रहे हैं। तालियां क्यों बजा रहे हैं? इसने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है? ध्यान से सुनिएगा। इस इंसान के लिए तालियां इसलिए बजाई जा रही हैं क्योंकि इस इंसान ने मक्का में जाकर के एहराम की हालत में काबे के सामने खड़े होकर के अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया। इसलिए इस इंसान के लिए तालियां बजाई जा रही है। मक्का में जाकर के इसने इस्लाम क्यों छोड़ा? एहराम की हालत में हज करने गया था और वहां जाकर के ये इस्लाम से फिर गया। मक्का में जाकर इस इंसान ने क्यों इस्लाम छोड़ा? मक्का में इसने ऐसा क्या देखा? ज़रा इसकी ज़बान से आप लोग सुन लीजिए। वीडियो इंग्लिश में है, अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो के बाद में मुख्तसर अंदाज में इसकी बातों का मैं मफहूम बता दूंगा कि इसने ऐसा मक्का में क्या देखा कि हज करने गया था और इस्लाम छोड़ के आ गया। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। Ghanim from Yemen. I was born and raised in Yemen into a Muslim family, and they taught me how to bow down to Allah, how to pray, how to fast. And Yemen is a tribal country. I used to love Islam, and I started to question about Allah, about the prayers, about the fasting, about the way of Islam, the way of how Muslims live, because I felt it's burden that you have to pray 5 times a day. My family decided to go to Mecca. The heart of Islam is the capital of Islam. We have to go around the house of Allah, Mecca, and it has in the right corner the black stone. So you have to go 7 times around the black stone. So I was happy to visit Mecca. I said maybe I will have the spiritual connection with the Creator. This is when I was in Mecca, and we have to go 7 times, and I was going around the black stone, and I started to ask this big question: is the Creator lives in this house? I traveled miles to see him in this stone, and I said in my mind, this is human being made, this is not from God. I can't bow to stone, that's adultery. So I gave up my Islamic faith in Mecca straight away. It was very big. And from outside I look like Muslim, from inside I was agnostic. Emptiness, wonders, fear. तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आती होगी वो लोग तो समझ गए होंगे कि इस बदबख्त ने काबे में ऐसा क्या देखा कि इसने इस्लाम छोड़ दिया। जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आई, इसकी बातें समझ में नहीं आई, उन लोगों को मैं इस इंसान की बातों का मफहूम बता देता हूं कि काबे में इसने ऐसा क्या देखा कि इसने वहां इस्लाम छोड़ दिया। ध्यान से सुनिए इस इंसान ने क्या बोला है। इस इंसान ने बोला है कि मेरा नाम जॉन गानिम है और मैं एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ। मुसलमान घराने के अंदर एक मुसलमान बच्चे की तरह मेरी परवरिश की गई। मुझे अल्लाह के बारे में बताया गया, दीन इस्लाम के बारे में बताया गया, 5 वक्त नमाजों के बारे में बताया गया। मेरा घराना 5 वक्त नमाजी है, तो मैं एक मुसलमान, अच्छे मुसलमान की तरह बड़ा हुआ। फिर हमारे घर वालों ने इरादा किया कि हम मक्का जाएंगे हज या उमरा करने के लिए। तो ये कि इंसान कहता है कि मैं बड़ा खुश था कि मैं मक्का जाऊंगा, काबा देखूंगा, अल्लाह से कुर्ब हासिल करूंगा, अल्लाह से और ज़्यादा नज़दीक हो जाऊंगा। फिर जब हम काबा पहुंचे और जब मैं काबे का तवाफ़ कर रहा था तो तवाफ़ करते करते जब मेरी निगाह काबे पे पहुंची तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या अल्लाह खालिक व मालिक इस घर के अंदर रहता है? और फिर फ़ौरन मेरे दिमाग में ख़याल आया हजर अस्वद का, उस काले पत्थर का। तो मेरे दिल ने फ़ौरन ये कह दिया, मेरे दिमाग ने कह दिया कि ये चीज़ें तो इंसानों की ही बनाई हुई चीज़ें हैं। मुसलमान भी इन पत्थरों की ही पूजा कर रहे हैं जैसे बाकी मज़ाहिब वाले अपने हाथों से मूर्तियाँ बना के पूजा करते हैं। तो ये इंसान कहता है जैसे ही मेरे दिमाग में ये सवालात आने लगे कि ये इस्लाम भी अल्लाह की तरफ से नहीं, लोगों का बनाया हुआ दीन है, मैंने फ़ौरन वहीं काबे के सामने इस्लाम को छोड़ दिया। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस इंसान के अल्फाज हैं। और फिर ये आगे इंसान कहता है कि मैं अब ज़ाहिर से तो मुसलमान नज़र आ रहा था लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से मुल्हिद,
बेदीन या मुर्तद बन चुका था। जैसे इस इंसान ने कहा ना कि मैंने काबे के सामने वहीं इस्लाम छोड़ दिया, तो सामने बैठे हुए लोगों ने फिर इसके लिए तालियां बजाना शुरू कर दी, क्योंकि सामने बैठे हुए लोगों के मुताबिक इस इंसान ने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या सच में मुसलमान भी हजर अस्वद की और काबे की पूजा करते हैं? तो उसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान सिर्फ काबे की सिमत, काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे रब ने कहा है कि इस तरफ मुंह करके इबादत करना। इबादत पूजा मुसलमान सिर्फ अल्लाह की करते हैं। क्या मुसलमान हजर अस्वद की पूजा करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हजर अस्वद को सिर्फ इज्जत से, मोहब्बत से चूमते हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, बस कि हजर अस्वद को हमारे नबी ने चूमा है, वो जन्नती पत्थर है, इसलिए हम चूम रहे हैं। इबादत मुसलमान न हजर अस्वद की करता है, न इबादत मुसलमान काबे की करता है। इबादत और पूजा सिर्फ एक अल्लाह की करता है। जिस इंसान को इतनी छोटी बात भी मालूम नहीं थी, वो कैसे मुसलमान घराने में पैदा हुआ? या उसका घराना कैसा मुस्लिम था जिस घराने ने अपने बच्चे को ये भी नहीं बताया कि बेटा इबादत तो सिर्फ अल्लाह की है, काबा तो सिर्फ एक सिमत है, काबे की तरफ सिर्फ मुंह किया जाता है। इतनी छोटी बातें जिस घराने में इस बच्चे को बताई नहीं गई, ये बच्चा फिर दावा कर रहा है कि हमारा घराना एक मुस्लिम घराना था। जी नहीं। इससे साफ साबित होता है कि इसका घराना तो छोड़ो, पर ये इंसान न इस्लाम के बारे में इसको जानकारी थी, न इसको नमाज के बारे में जानकारी थी, न इबादत के बारे में जानकारी थी, न इसको हजर अस्वद और काबे के बारे में जानकारी थी। बहुत सारे आज भी नाम के मुसलमान घूमते हैं, ऐसा ही एक ये भी नाम का ही मुसलमान था। इसलिए तो काबे गया और कुछ शैतान ने वसवसे डाले और वहीं इस्लाम छोड़ के आ गया। कितनी बदबख्ती है। और ताज्जुब की बात यह है कि अपनी बदबख्ती पे ये लोगों के सामने खुश हो रहा है, पर ये भूल गया है कि ये तालियां सिर्फ चंद दिनों की होंगी, उसके बाद क्या होगा, बाकी मुल्हिदों के साथ क्या हुआ, वो भी अनकरीब इसके साथ होगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने देखा है, इसका कहना है कि ये एक मुसलमान घराने से पैदा हुआ। हमें तो नहीं लगता, अगर ये 5 टाइम की 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। तो आज का वीडियो आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, दुआ में याद।